लगातार ग्राउंड पे जा रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, सब अभी भी ये सवाल कर रहे हैं कि शराबबंदी में कुछ होने वाला है कि नहीं। आप महिलाएं हैं, इस चीज को समझती हैं? देखिए सारी चर्चा में हो आप? चर्चा का राजनीति में तो चर्चा में नहीं वो बयान बयान एक बयान चर्चा में है। बयान का है, बयान लग तोड़ मोड़ के कोई भी प्रस्तुत कर देते उमा का है। गर्दन काट देना। तो 1 मई है, बासी दिवस भी बनाया गया पिछले सरकार। आप बासी खाते हो कि नहीं खाओ? अरे हमको बचपन से खावा था और घर में गांव भी जावान। बासी खात खात गिरफ्तार तक हो रहे हैं। आपके कहने की धर्मांतरण करिए, वो आपको गर्दन काट देना चाहिए। पिछले 5 साल में कांग्रेस के शासन काल में तीसरे चरण का चुनाव अंतिम चरण पर है और राजनांदगांव लोकसभा में पसीना बहाने के बाद पंडरिया विधायक भावना बोहरा संभाल चुकी है दुर्ग लोकसभा में। राजनांदगांव में पसीना बहा लिए, अब दुर्ग लोकसभा की बारी। क्या लग रहा है यहाँ पे माहौल? अब चूंकि महिलाओं से मिली हैं, कैसा रिस्पॉन्स है? निश्चित ही छत्तीसगढ़ में किसान हैं और किसान तो पसीना बहाते ही हैं, लेकिन उस पसीने का जो असली मोल किया है किसने, तो मोदी जी ने किया है। और निश्चित ही राजनांदगांव लोकसभा का चुनाव 26 को संपन्न हुआ। बहुत अच्छा चुनाव था, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। और आज उसी तात्पर्य में यहाँ पे भिलाई का मुझे काम दिया गया है संगठन से, और भिलाई आकर के मेरी दूसरी सभा है। जिस तरीके से उत्साह विशेषकर महिलाओं में दिख रहा है वोटिंग को लेकर के, तो पूरा विश्वास है कि वोटिंग परसेंट भी बढ़ेगा और मोदी जी के वोटर्स भी बढ़ने वाले हैं। चर्चा की राजनांदगांव लोकसभा से बीजेपी को लीड का जो आंकड़ा है वो बढ़ने वाला है, कितना बढ़ा रहे हो आप? निश्चित ही लीड का आंकड़ा बढ़ने वाला है। पंडरिया विधानसभा की मैं बात करूं या फिर पूरे राजनांदगांव लोकसभा की बात करूं, तो जो 3 राजनांदगांव, कवर्धा और पंडरिया की बात करूं, वहां से लीड होनी, लेकिन जो बचे 5 विधानसभा है, नौकरगढ़, डोंगरगांव, कुज्जी, मानपुर, मोला, वहां से बहुत अच्छी लीड होने वाली है। भूपेश बघेल जी ने टक्कर दी, ऐसा चर्चा भी है। मुझे लगता है ऐसा कोई विषय है ही नहीं। हम ग्राउंड से आ रहे हैं, जिस तरीके से उनका एक मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल रहा है 5 सालों में, तो हमें अपनी क्षेत्र की जनता को ज़्यादा समझाना नहीं पड़ा है। कई जगह विरोध हुआ, कई जगह उनसे पूछा गया जो उनके वादे थे उनका क्या हुआ, तो मुश्किल से बमुश्किल 5 मिनट की वो सभाएं लेकर के वहाँ से निकल जा रहे थे। तो आप एक अंदाज लगा सकते हैं कि जो 5 मिनट की सभा और उस सभा में क्या उद्बोधन उन्होंने किया होगा, और जिस तरीके से सवालों की बौछार जो जनता से हो रही थी, तो उन्हें भागना पड़ रहा था उससे। हम लगातार ग्राउंड पे जा रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, सब अभी भी ये सवाल कर रहे हैं कि शराबबंदी में कुछ होने वाला है कि नहीं। आप महिलाएं हैं, इस चीज को समझती हैं? देखिए शराबबंदी की जो घोषणा थी या जो उनका वादा था वो कांग्रेस के कार्यकाल में था, और जिन्होंने 5 साल नहीं किया है। बीजेपी ने कभी ना घोषणा पत्र में इशू का जिक्र नहीं किया। कुछ जगहों पे ये चीज़ बहुत अच्छी है कि कोई गांव है, जैसे मैं इस क्षेत्र से आती हूँ पंडरिया से, वहाँ से बहुत सारे गांव की महिलाएं आपस में तय करें कि हमारे गांव में शराब नहीं आएगा, तो निश्चित ही मैं उनका समर्थन कर रही हूँ। अगर महिलाएं चाह रही हैं तो हम पर्टिकुलर उस गांव में थोड़ी सी चौक चौबंदी बढ़ा करके जो कोचियागिरी चल रही थी, घर घर शराब जो रहा था, उसको जरूर हम बंद करवा रहे हैं। कल 1 मई है, बासी दिवस भी बनाया गया पिछले सरकार। आप बासी खाते हो कि नहीं खाओ? छत्तीसगढ़ के जरा में तो बासी तो खावे करवो, लेकिन कांटा छुरी से नहीं खान, हाथ से खाते हैं। अच्छा, यानी कि पिछली सरकार की कुछ लोग खाए थे चम्मच से, इसका आपको क्या जैसे कांटा चम्मच से बासी बोहा है ना, तैसे उमन बोहा गए सरकार बने के। तो कल बासी दिवस मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? देखो छत्तीसगढ़ हमारी परंपराओं का गढ़ रहा है। चाहे मैं बासी खाने की बात करूँ, चाहे गेड़ी चढ़ने की बात करूँ, चाहे कुदी लगाने की बात करूँ, तो वो एक हमारी परंपरा है। कोई उसे दिखाता है, कोई नहीं दिखाता। दिखाने से आप बड़े नहीं हो जाते, लेकिन हाँ, हमें अपना ट्रेडिशन फॉलो करना चाहिए, और हम सब करते हैं। एक पिछले सरकार के माना सिर्फ दिखावा करी से सब चीज के माध्यम से। दिखावा करे तभी तो कम सीट में सिमट गए। भावना बोहरा जी से वैशाली नगर विधायक रिकेश से पीछे हवे ओकरे से गोठिया ताले थन खबर की लगातार चुनाव प्रचार करत हवे। बात करत महिला मन से गोठियात हवे। भावना बोहरा जी की कहना है कि पिछले सरकार में जो चीज रही से। जयराम दाऊ। जय राम भैया। कल बासी खावे कि नहीं खा? अरे हमको बचपन से खावा था और घर में गांव भी जावान। बासी खात खात गिरफ्तार तक हो रहे हैं। मैं गिरफ्तार भी हुए हैं, वही सरकार गिरफ्तार करे से जो बासी के नौटंकी कराए। हाँ। और हमन तो भैया देख गांव जाता, गांव में पहले तविया में नहावा जान, ओका निकल के आके बासी खा के सूझ जान। यही चला बासी खाने के बाद नींद अब्बड़ आते भैया। दही बासी खा ले तो बहुत आते। हाँ, भारी चर्चा में हो आप? चर्चा का राजनीति में तो चर्चा में नहीं वो बयान एक बयान चर्चा में है। बयान का है, बयान लग तोड़ मोड़ के कोई भी प्रस्तुत कर देते उमा का है। गर्दन काट देना। मैं अगर मोर बयान लगा कोनो लग गलत लागा थे, तो इमरान मसूद जो यूपी से उत्तर प्रदेश से आते, वो सीधा बोले इसे कि नरेंद्र मोदी के जो है मैं बोटी बोटी काट दूं, तब काबल चुप से सचिन पायलट था। कल मोर खिलाफ राहुल गांधी बयान दी से, काबल बयान दी से राहुल गांधी इमरान मसूद ला भी लोकसभा के टिकट दे दे। तो ये अपन के बान पे झागना चाहिए कांग्रेस ला।
आपके कहने की धर्मांतरण करी वो आपको कर गर्दन काट देना चाहिए। पिछले 5 साल में कांग्रेस के शासन काल में कांग्रेस की इच्छा शक्ति के अनुसार सबसे ज्यादा ये प्रदेश में धर्मांतरण के काम हुआ है। धर्मांतरण रोकना चाहिए। धर्मांतरण होना ही क्यों, हाँ। लोगों को जागरूक करने का काम करना है। लोगों को ये तो एक संवाद होता है, गर्दन काट दो, उड़ा दो, एक आक्रोशित है लोग, जनता। तो जनता जब आक्रोशित होती है तो मुंह से कोई भी शब्द निकलता है। यानी कि इस बयान के बाद लोग आपका समर्थन कर रहे हैं। नहीं, लोग ये समझ गए कि जो जिस धर्म का है वो अपने धर्म पे रहे, किसी को किसी का धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता ना पड़े। और कभी कोई ऐसे लोग हैं इस देश में जो लोग जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते हैं, उनको सबक लेना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की सरकार है, साय सरकार, उन्होंने कानून भी लाया है, वो कानून को लेके क्या कुछ अभी अपडेट है? नहीं, अभी तो पूरा जो हमारा फोकस यही रहेगा कि धर्मांतरण को रोकना है, और ऐसे लोग जो लोग बाहर से आके धर्मांतरण कराने की कोशिश कर रहे हैं उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। गर्दन भली मत काटो। नहीं, ये तो एक संवाद है बात करने का, एक अल्टीमेट, एक आक्रोश है, एक आक्रोश है, जनता का आक्रोश है। लोग डर गए हैं आपके इस बयान के बाद। मैं कमेंट पढ़ रहा था, उसमें लोग डर गए हैं कि रिकेश सिंह ज्यादा बोल दिए। अगर उस डर से धर्मांतरण रुकता है तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। डर अच्छा है, डर अच्छा बने रहना चाहिए। वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह थे, जो अपने बयानों की वजह से अक्सर चर्चा में रहते हैं। उस बयान पर हमने आज प्रतिक्रिया ली, क्योंकि लगातार लोग ये पूछते रहे कि वो बयान पर बात होनी चाहिए। तो उस बयान को लेकर उनका कहना है कि जो धर्मांतरण करेगा, धर्मांतरण कराएगा, उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वो संवाद था, संवाद का एक हिस्सा था। छत्तीसगढ़ की साय सरकार कानून लेके आ रही है। तो आपने दोनों विधायकों को सुना, दोनों बीजेपी विधायकों को सुना। पंडरिया से विधायक भावना बोहरा, बासी को लेकर उन्होंने पिछली सरकार पर कड़ा प्रहार किया है, तंज कसा है। बासी आज से नहीं, पहले से खाते आ रहे हैं। इसके अलावा वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह ने कहा है कि वो संवाद का हिस्सा था, जिस बयान की चर्चा होती रही, जिस पर सचिन पायलट ने भी बयान दिया था। सचिन पायलट ने कहा था कि वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह के खिलाफ में जो है इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करना चाहिए। आप इन दोनों विषयों पर क्या कहेंगे, आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। और हमारी चुनावी चर्चा की स्पॉन्सर्ड बाय सहेली ज्वेलर्स, दुल्हे साहब, केसरिया फैशन, जिनके सहयोग से हम आप तक लगातार वीडियोस लेकर आ रहे हैं।